नमस्कार। एक नए प्रसंग के साथ मैं पुनः हाजिर हूँ। जब महाराज दशरथ जी स्वर्ग सिधार जाते हैं और भरत जी और शत्रुघ्न जी को ननिहाल से बुलाया जाता है, तो अयोध्या की सारी प्रजा में बहुत ही नफरत का भाव था भरत जी और शत्रुघ्न जी को लेकर। और इधर सारे महलों में उदासी थी, अंधियारा था, लेकिन महारानी कैकेयी का भवन जगमगा रहा था। मंथरा ने ना जाने कितने तोले जेवर पहन रखे थे, कुंवर शरीर, झूलता शरीर, हाथ में एक लाठी, और बुढ़िया खूब झूम रही थी। भरत जी जैसे तैसे रात में मंत्रियों के सलाह पर छिपते छिपाते अयोध्या वासियों से नज़र बचाते, और कोई नज़र आगे सामने पड़ भी गया तो मुंह फेर लेते थे। तो भरत जी महाराज पहुँचे कहाँ? सबसे पहले महारानी माता कौशल्या जी के कक्ष में, लेकिन वहाँ माता जी से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। फिर अपनी जन्मदात्री माता के पास गए। द्वार पर जाते ही उन्होंने देखा कि सारी महिलाएं अंधियारी, लेकिन ये जो तोरण द्वार है, बंधन द्वार है, यहाँ पर तो अलग ही सहनाई, अलग ही सजावट, अलग ही एक माहौल, और छम छम करती हुई वैधव्य की सारी सफ़ेद साड़ी में महारानी कैकेयी का आगमन। मेरे लाल, मेरे पुत्र, हाय भरत, तुझे देखने के लिए आंखें तरस गई। उसने, भरत जी का सबसे पहला प्रश्न यही था, माँ मेरे भैया राम कहाँ हैं और मेरे पिता कहाँ हैं? तो महारानी कैकेयी ने कहा कि सब कुछ तो ठीक था, तुम छोड़ो इन बातों को, पहले अपनी आरती करवाओ और महल में प्रवेश करो। देखो तुम्हारे लिए मंथरा ने क्या क्या सजावट कर रखी है। उन्होंने कहा नहीं माँ, पहले तुम मुझे बताओ। तो महारानी कैकेयी ने कहा सब अच्छा हुआ, सब मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हुआ। कौन सा प्लान, कैसा प्लान? भरत जी ने पूछा। माते कौन सा प्लान? लेकिन पुत्र दुख ये है कि बीच में महाराज सिधार गए, बस इसी बात का दुख रहा। नहीं तो सब कुछ जैसी युक्ति मंथरा ने दी थी, इसीलिए राजाओं को सलाहकार अच्छा रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुंह पर ठकुर सुहाती और पीठ पीछे खंजर भोंकने वाले। जो सच्चे और खरे लोग होते हैं वो स्पष्टवादी होते हैं, पीठ पीछे वार नहीं करते, वो सीने में तीर मारने वाले होते हैं और सीने में तीर खाने वाले होते हैं। तो महारानी कैकेयी ने कहा सब कुछ मंथरा के प्लान के अकॉर्डिंग ही हुआ। और मंथरा की बुद्धि भगवती सरस्वती जी ने देवताओं के कहने पर फेरा हुआ था। उनको भरत जी की भी बुद्धि फेरने के लिए आगे के प्रसंग में कहा गया, लेकिन सरस्वती जी ने कहा नहीं, जो राम, भगवान श्री राम जी के शरणागत हैं, उनकी जीवा पर मैं नहीं बैठ सकती, मैं जल जाऊंगी। ब्रह्म का आश्रय जिसे है, भरत जी की बुद्धि को साक्षात माता सरस्वती जी नहीं उसका पार लगा सकते, क्योंकि भरत जी साक्षात भगवान विष्णु जी के अवतार थे, और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी साक्षात परब्रह्म। उस भरत जी को महारानी कैकेयी जी कई प्रलोभनों देकर समझाती है, और उन्होंने कहा कि मैंने बहुत ही अच्छा 2 वर मांग लिए। एक, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। और दूसरा, तुम्हारे लिए अयोध्या का राज। भरत जी स्तब्ध रह गए।
उनके मुंह से एक शब्द निकला, जननी तू जननी भई, जननी तू जननी भई। अब जननी तू जननी भई के पीछे कहानी है, उसको समझ लीजिए। महारानी केकई अफगानिस्तान की थी, जो आज का अफगानिस्तान है, जिसकी राजधानी काबुल है। इसको गांधार प्रदेश कहा जाता था। और उस गांधार प्रदेश के महाराज थे अश्वपति, महाराज अश्वपति। पशु पक्षियों की भाषाएं जानते थे। तो एक दिन भोजन कर रहे थे, भोजन का सचार पूरा लगा हुआ था, और महारानी, अश्वपति महाराज की महारानी यानी कि केकई जी की माँ पंखा चंवर हिला रही थी। दो तोते डाल पर कुछ आपस में बातचीत कर रहे थे, जिससे महाराज अश्वपति जी तो पशु पक्षी की भाषाओं को जानते थे। उन्होंने सुना और हंसने लगे। लेकिन डिस्क्लेमर यह था कि जिस किसी को भी बता दोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब महारानी का हठ, अब महिलाओं के मन में एक बड़ा ही कौतूहल होता है कि इन्होंने हंसा, क्यों हंसा? क्या मेरे में कुछ बुराई है? क्या मैंने भोजन खराब बनाया है? क्या मेरे श्रृंगार में कमी है? तो नाना प्रकार के प्रश्न उस मतिमंद के मन में उठने लगे। उसने कहा, बताइए बताइए बताइए। महाराज अश्वपति जी ने कहा कि महारानी, यदि मैं आपको बता दूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। कोई बात नहीं, आप भले मर जाओ, मृत्यु हो जाए, लेकिन बताइए बताइए बताइए। तो महाराज अश्वपति जी ने सोचा कि इस केकई प्रदेश, इस गांधार प्रदेश, इस तालिबान प्रदेश, इस अफगानिस्तान में मरने से अच्छा है कि मैं प्रयागराज में मरूं। तो उन्होंने कहा कि चलो देवी, प्रयाग, वहीं पर बताऊंगा और वहीं पर मैं अपने प्राण भी त्याग दूंगा। प्रयागराज आए, संगम में स्नान किया, और बताने ही वाले थे तो वही तोता और तोती फिर वहां पर आ गए और दोनों में वार्तालाप होने लगा। तो तोती ने कुछ कहा तो उस पर तोता ने रिप्लाई दिया, क्या मैं ऐसा स्त्री लोलुप राजा हूं जो तुम्हें छोड़ दूंगा? एक लठ घुमा के दूंगा जो तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा। तो महाराज को तो रास्ता मिल गया। महाराज ने एक मोटे से लठ को उठाया और उन्होंने कहा कि महारानी लो। दोनों ने क्या वार्तालाप किया, अब उसको सुनो। ठका ठक ठका ठक ठका ठक ठका ठक। भरत जी वही कहते हैं कि जननी तू जननी भाई। जो स्त्री अपने पति का भले प्राण चले जाए, लेकिन वो बात सुनना है, वो जानना है। इसीलिए कोई भी अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखते। भरत जी रोने लगे। भरत जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उस अंधकार के सागर से निकालने वाला कोई भी नहीं था। उस दुखों का पारावार उन पर टूट पड़ा। और इसी बीच में एक प्रसंग हो गया कि शत्रुघ्न जी ने भी एक लठ उठाया और कुबड़ा के कुबर पर मार डंडे कुबड़ा के कुबर को और फोड़ दिए। मंथरा लहूलुहान हो गई। भरत जी ने दया करके मंथरा को छुड़ा दिया। अब भरत जी दुखों के सागर में डूब गए। तो दुखों के सागर से उबारने वाले साक्षात ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप कौन होते हैं? गुरु होते हैं। तो महर्षि वशिष्ठ कुलगुरु थे। तो उन्होंने कहा, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस में। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ।